नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 साइंस के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 उर्वरकों के नाम लिखिए। 3 उर्वरक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है अमोनिया, तीसरा होता है सल्फेट और चौथा होता है पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद व उर्वरक क्या है? खाद व उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में अंतर निम्न अंतर है। खाद यह एक जैविक पदार्थ होता है, जबकि उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है। खाद यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। जबकि उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है? फैक्ट्री में। खाद इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलेटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे जुताई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फसल चक्रण क्या है? फसलों को बदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, खरपतवार किसे कहते हैं? फसल में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती है? अगर हम किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो उसकी क्या क्या हानियां होती है? एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। किसमें? मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 9, किसानों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि पद्धतियों के नाम लिखिए। कृषि पद्धतियां निम्न है। पहली है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा करना, छठा कटाई करना और सातवां भंडारण करना। क्वेश्चन नंबर 10, खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानियां होती है? यदि हम खेतों में लगातार यानी एक के बाद एक रेगुलर मोड में फसल उगाते हैं
तो क्या हानियां होती है? उत्तर, खेतों में लगातार फसल उगाने से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल आदि। ठीक है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपघटन में होता है तोड़ना। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कैसे? आंसर, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे यानी फसल उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? आंसर, हार्वेस्टर वह मशीन होती है जिससे फसलों की कटाई की जाती है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। आंसर, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? आंसर, काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकनाशी किसे कहते हैं? आंसर, फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को प्रेरकनाशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? आंसर, निराई द्वारा और प्रेरकनाशी के उपयोग से। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है या हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। कृषि उत्पादन में तेजी से क्या हुई है? वृद्धि, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र की बात करते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जबकि ड्रिप तंत्र का उपयोग तो समतल भूमि के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके मोठ, रहट, ढेकली, चेन पंप आदि हैं। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के मुख्य स्रोत जैसे कुएं, बांध, नहरें, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियां आदि। अगला क्वेश्चन, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आंसर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अगला क्वेश्चन,
उस जीवाणु का नाम बताइए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आंसर राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन, खाद के लाभ बताइए। आंसर, इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह है पहला लाभ। दूसरा देखते हैं, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? अथवा दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दोस्तों, दालों की फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 2 प्रेरकनाशी रसायनों का नाम लिखिए। पहला है 2 और दूसरा है 4D। अगला क्वेश्चन, प्रेरकनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, प्रेरकनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ निम्न हैं। जैसे प्रेरकनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है और पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। बात करते हैं अब हानियों की। प्रेरकनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। कौन? प्रेरकनाशी का उपयोग। और जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है, उसे कंबाइन मशीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं। कैसे? मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं। कैसे? आंसर देखते हैं। क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं और रासायनिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड ड्रिल क्या है और इसके उपयोग के क्या फायदे हैं? सीड ड्रिल, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। पहला देखते हैं, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके द्वारा क्या होते हैं? बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। नंबर 2, बुआई के बाद क्या होता है? बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाते हैं। नंबर 3, इसके उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।